हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है ये श्रीमद् भागवतम का। तो ये अध्याय है, अध्याय तीसरे स्कंद का 15वां अध्याय है, जिसमें ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन किया गया है। तो पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं, डेली हम सुनते हैं भागवतम में, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है पीछे उसको जस्ट थोड़ा रिपीट करूंगा। तो हम लास्ट चैप्टर में है ना, हम देखते हैं कि दीति जो है कश्यप मुनि के पास जाती है और उनसे उनके संग से उनको फिर दो पुत्र प्राप्त होते हैं। अभी हुए नहीं है, पेट में ही है। लेकिन जो कश्यप मुनि उनको बता देते हैं कि तुम्हारे जो गर्भ में है वो असुर हैं, वो है ना, क्योंकि गलत समय संग हुआ इसलिए असुर तुम्हारे गर्भ में है। तो बहुत दुख होता है दीति को भी। तो 100 साल तक अपने गर्भ में ही उनको रखती है। तो हमारी बुद्धि समझना आसान नहीं है कि 100 साल तक कैसे संभव है ये, लेकिन संभव है ये। तो उसके बाद जो है उनके प्रभाव से, क्योंकि जो जय विजय थे ये, इसकी कहानी अभी आगे आएगी आगे वाले अध्याय में, किस तरह से वो असुर बनते हैं उसकी कहानी बताने वाला है यहाँ पर। तो उसके बाद उनके प्रभाव से पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें हलचल होने लगी, है ना, बहुत ताप बढ़ गया। और फिर सारे देवता परेशान हो जाते हैं, वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि के निर्माता हैं, एक तरह से सेकेंडरी क्रिएटर हैं। तो ये क्या हो रहा है ये, हाँ हमें मार्गदर्शन करिए क्या करना है। तो फिर ब्रह्मा जी जो हैं वो ध्यान करते हैं भगवान का, और फिर जो है ये कथा आरंभ करते हैं कि क्यों कौन है ये जो दो लोग जो कि दीति के गर्भ में हैं और उनके प्रभाव से ये सब कुछ हो रहा है। तो अपने ही चार पुत्रों, है ना, जो कि चार कुमार हैं, उनका वर्णन करते हुए फिर इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से वो अम, सारे पापों से मुक्त हैं और सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। और इसी तरह से वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में वहां पर जो दो द्वारपाल हैं, तो 7 गेट होते हैं वैकुंठ लोक के, तो 6 वो पार कर लेते हैं, है ना, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन जो लास्ट गेट होता है 7वें गेट पर, तो जहाँ पे जो द्वारपाल होते हैं जय विजय, वो उनको रोक लेते हैं कि ये 4 नंग दड़ंग बच्चे हैं, है ना, किधर जा रहे हैं ये। ये तो भगवान का धाम है ये, वैकुंठ लोक है ये, यहाँ पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और फिर वहां पर कोई कुछ कह रहा है, किसी का अनम्यूट हो गया। ओके। तो वहां पर फिर जो शाप दे देते हैं वो उनको, जय विजय को, कि हाँ तुम्हारा जो है पतन हो जाए, इस तरह से कुछ शाप देते हैं। लेकिन वहीं पर भगवान आ जाते हैं, और जब भगवान को देखते हैं तो हालांकि वो जो 4 कुमार होते हैं वो एक तरह से, है ना, ब्रह्मवादी होते हैं। भगवान के इस निराकार स्वरूप पर ही उन्होंने हमेशा ध्यान किया हुआ होता है। लेकिन जैसे ही भगवान को देखते हैं, भगवान के जो चरण कमलों की जो तुलसी है उसका जब जैसे ही वो सुगंध प्राप्त करते हैं, है ना, तुरंत वो भगवान के उस रूप से आकर्षित हो जाते हैं। हाँ, तुरंत वो साकारवादी बन जाते हैं, पर्सनलिस्ट। और फिर भगवान का गुणगान करते हैं। और ये जो श्लोक चल रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, 3-4 श्लोक, तो ये बोल रहे हैं 4 कुमार। ये 4 कुमार ये सारे श्लोक बोल रहे हैं। उसी में से आज का ये श्लोक था जो कि आज हमने पढ़ा। तो इसका अनुवाद बस मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो 4 कुमार कह रहे हैं, वे व्यक्ति जो वस्तुओं को यथारूप समझने में अत्यंत पटु और सर्वाधिक बुद्धिमान है, हाँ, अपने को भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं की कथाओं को सुनने में लगाते हैं। तो वर्णन कर रहे हैं कि जो वास्तव में, है ना, एक्सपर्ट हैं, है ना, या फिर दक्ष जो बोलते हैं हम, या बुद्धिमान हैं, है ना, वो क्या कार्य करते हैं। तो क्या करते हैं, वो भगवान के शुभ कार्यों तथा उनकी लीलाओं को कथाओं को सुनने में लगाते हैं, जो कीर्तन तथा श्रवण के योग्य होती है। ऐसे व्यक्ति सर्वोच्च भौतिक वर, है ना, तो भौतिक वरदान अलग अलग हैं संसार में, और मुक्ति की भी परवाह नहीं करते हैं। स्वर्ग लोक के भौतिक सुख जैसे कम महत्वपूर्ण वरों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। तो भगवान के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि जहाँ पर भगवान का वर्णन है, भगवान के साम्राज्य या भगवान के वैकुंठ लोक का वर्णन है, अपना आप ही वहां पर भक्तों का वर्णन आएगा ही आएगा। जैसे सूर्य है ना, तो उसकी उष्मा है ना, तो सूर्य में ताप है ना, तो इतना ताप है उसके अंदर, इतनी उष्मा है, तो उसको अलग नहीं कर सकते।
है ना, या अग्नि से उसकी जो ज्वलनशीलता है, जो अग्नि इतना लाइट करती है और जो उष्मा है उसको अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भगवान मतलब वहां पे भक्त आएंगे ही आएंगे, भक्तों का गुणगान आएगा ही आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जो चार कुमार हैं भगवान के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। तो अब अभी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, है ना, कि किस तरह से भगवत गीता में, भागवतम में क्या दिया गया है ना, और ये हमारे लिए किस तरह से इसको क्या बोलते हैं कि कैसे हमारे हमसे कनेक्टेड है ये। कोई भी चीज हम, है ना, ये हमारी टेंडेंसी है और ये नेचुरल फिनोमिना है ये। कोई भी चीज हमसे संबंधित होती है तो हम उसको ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, नहीं ऑब्वियसली लेंगे ही क्योंकि हमसे संबंधित है वो, हमारे शरीर या हमारे देश या जो भी बोले हम। तो मान लीजिए अभी ऑस्ट्रेलिया में भूकंप आ रहा है ना, लेट्स से, तो वहां पर इतने लोग मारे गए, है ना, इतना ये हुआ, है ना, इतने सारे जो तबाही हुई, ये सब कुछ हुआ, है ना, तो हम पढ़ेंगे उस न्यूज को थोड़ा, कि यार इतना सब कुछ हो रहा है ना, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन से डायरेक्ट लिंक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे आसपास कुछ नहीं हुआ है ना। उसको हम समझ लेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं या किसी देश में कुछ हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कुछ कहीं पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है या कहीं फुटबॉल का हो रहा है, कुछ हो रहा है। सो वी डो नॉट कनेक्ट दैट डायरेक्टली विद अवर लाइफ, क्योंकि वो हमसे डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमारे घर के पास में चोरी हो जाए, तुरंत हम जो है अलर्ट हो जाएंगे, है ना, कि यार घर के आसपास चोरी हो रहा है किसी के, हमें भी रात को सतर्क रहना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आसपास कंसर्न है उसका। तो उसी तरह से जो ये भगवत गीता है, भागवतम है, या कोई भी वैदिक ग्रंथ है या शास्त्र है, हाँ, तो उनमें आप जगह जगह देखेंगे कि भक्तों का वर्णन किया गया है, भक्त कैसा होता है। इस पूरे तात्पर्य में बार बार प्रभुपाद जी ने लिखा है कि भक्त को, है ना, मुक्ति की आवश्यकता नहीं है ना, मुक्ति की इच्छा नहीं करता है ना, भक्त ये नहीं करता है, भक्त ये करता है, भक्त के ये गुण है। पूरा 12वां अध्याय भगवत गीता का, उसमें आप देखेंगे कि इवन 12वां अध्याय नहीं, हर अध्याय में भगवान ने बोला है, चाहे 5th हो, 6th हो, 7th हो, 8th हो, हर अध्याय में। और प्रभुपाद जी ने तो हर तात्पर्य में लिखा है क्या, कि भक्त के लक्षण क्या है, भक्त के गुण क्या है। हाँ, तो ये बताने के लिए कि हमें जाना कहाँ पर है, व्हाट इज अवर गोल, है ना, कि हमें बनना क्या है ना। जैसे एक किसी को, है ना, इंजीनियर बनना होता है ना, तो उसको पूरा मोटिवेशन दिया जाता है कि आपको जो है ना, जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स है, आईआईटी या जो भी जेई मेंस एडवांस, वो क्लियर करना है। उसके बाद इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग होगा आपका, राइट, और उसमें फिर, हाँ, उसको और आगे इस तरह से मोटिवेट किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। हाँ, उसको गोल दिखाया जाता है, प्लेसमेंट दिखाया जाता है कि आपको इतना बड़ा पैकेज मिलेगा, ये इस जॉब में आप जाएंगे। तो उसी तरह से भगवान भी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या पूरे शास्त्रों में वेदव्यास जी ने पूरा इस तरह से है कि भक्त के क्या लक्षण है, क्या गुण है, और उसको क्या प्राप्त होता है ना, क्या उसको हैप्पीनेस मिलता है। हाँ, तो उसी तरह से इन श्लोकों में भी वर्णन कर रहे हैं कि डिवोटी के क्या लक्षण हैं, क्या गुण हैं, उसको क्या चाहिए, है ना, और कहाँ पर वो जाने वाला है, क्या मिलने वाला है उसको। पूरी भगवत गीता में, भागवतम में इसी का वर्णन किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर शब्द आए हैं कुछ, है ना, कि बुद्धिमान, है ना, तो हम बार बार हम भागवत में देखते हैं, है ना, और इवन गीता में भी, है ना, कि बुद्धिमान शब्द का वर्णन किया गया है। हालांकि भौतिक दृष्टि से लोग बुद्धिमान क्या समझते हैं कि जिसके पास, है ना, कोई साइंटिस्ट है उसको बुद्धिमान समझा जाता है, या फिर कोई पैसे कमाने में बहुत पटु है ना, बहुत दक्ष है, एक्सपर्ट है, तो उसको बुद्धिमान समझा जाता है ना, कोई बहुत चालाक है, कि पैसे ऐंठ लेता है, कुछ जुगाड़ कर लेता है, कुछ चालाकी से कुछ भी कार्य कर लेता है ना, लेकिन वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है वो, है ना। इसलिए बार बार भागवत में आप देखेंगे, है ना, ऐसे ऐसे श्लोकों में, अनुवाद में या तात्पर्य में, कि बार बार इसका वर्णन करता है कि भक्त जो है वास्तव में बुद्धिमान है ना, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, है ना, क्यों कृष्ण भक्त है वो सबसे बुद्धिमान है। ऐसा क्यों कहा गया है ना, जैसे कि इसी श्लोक में कहा गया, क्योंकि वो अपने जीवन को किसमें लगा रहा है, भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, उनको श्रवण करने के लिए, उनको कीर्तन करने के लिए, वो भगवान ने जो उपदेश दिए हैं शास्त्रों में, उनके अनुसार अपना कार्यकलाप, अपने जीवन की दिनचर्या को लगाने में कर रहा है। तो इस मेटेरियल वर्ल्ड में जो एक डिवोटी है, इज लाइक प्रैक्टिस में चल रहा है उसका भी,
है ना। जो भक्ति अभी हम कर रहे हैं वो प्रैक्टिस में चल, है ना। और जब वो प्रैक्टिस में परफेक्शन हो जाएगा, उस भक्ति में से कंप्लीट हो जाएगा, देन ही विल बी, तो वो भगवत धाम जाएगा। तो इसलिए भक्त को बुद्धिमान बोला गया है, क्योंकि वो पूरी लाइफ में प्रिपरेशन कर रहा है। क्या प्रिपरेशन कर रहा है कि इस जो ये साइकिल है बर्थ एंड डेथ की, है ना, जो ये चक्र है दुखों के संसार का जो सागर है, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। और बाकी सारे जो हैं, है ना, भौतिकतावादी या फिर ज्ञानी और जो अलग अलग टर्म्स शास्त्र में दी गई हैं, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो केवल इस संसार में किस तरह से घुमा जाए बार बार, है ना, दुखों को क्या वापिस कैसे भोगा जाए, है ना, कैसे बचाव करने का प्रयास। हालांकि प्रयास सभी वही कर रहे हैं, प्रयास सबका एक ही रहता है, क्या, कि हमें जो है हमेशा सुख मिले और कभी भी दुख की अनुभूति ना हो हमें। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है ना, वो संभव नहीं है, क्योंकि संसार बना ही ऐसे, जो हम कहते हैं ना सुबह सुबह, संसार दावानल नलित लोका त्राणे कारुण्य घना घना। तो संसार में आग लगी हुई है, अब न चाहते हो भी कुछ ना कुछ होगा ही, है ना। हमारे घर में हम खुद अनुभव कर सकते हैं, है ना, कभी कुछ हो रहा है, कभी रिलेटिव्स में कुछ हो रहा है, कभी घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ इसकी दिक्कत कुछ उसकी दिक्कत, है ना। और फिर बाहर के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, है ना, कुछ सोसाइटी में कुछ होता है या हमारे सिटी में कुछ होता है, तो सारी चीजें हमारे ऊपर इफेक्ट आती है। तो एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। वो कभी रुकता नहीं है, ऐसा नहीं कि कभी भी आदमी पीसफुली बैठ सके। और यदि सो कॉल्ड पीसफुल बैठ भी जाए वो, फिर उसका मन अशांत हो जाएगा। जो त्रिताप हैं उनसे कोई नहीं बच सकता, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना। तो आध्यात्मिक खुद के ही मन से हैं, खुद के ही शरीर से हैं, तो उनसे परेशानी आती रहती है उसको, हाँ। कभी शरीर में दर्द हो रहा है, कभी मन ठीक नहीं है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, उसके कारण दिक्कत है ना। वो मुझसे बात नहीं करते, है ना, बात नहीं, तो उससे दिक्कत हो जाती है। और फिर दूसरों के कारण, है ना, आसपास जहाँ पे रहते हैं, मुंबई में आप रहते हैं, है ना, तो ट्रैफिक है, परेशानियां हैं, है ना, लोग हैं, अलग अलग चीजें हैं। और फिर आदि भौतिक, है ना, कोरोना भी आ, सॉरी आदि दैविक, कोरोना के निकला, कभी कुछ तूफान आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मी बढ़ेगी धीरे धीरे, तो कुछ ना कुछ वो चलता ही रहेगा। तो ये भौतिक संसार है। तो ये इस बात को भक्त समझता है ना, कि इस भौतिक संसार जो है ना, जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रभुपाद जी गुरु महाराज, हाँ, वो कहा करते थे, है ना, दिस प्लेस इज नॉट गुड प्लेस फॉर ए जेंटलमैन, है ना, इस तरह से कुछ कहा करते थे कि दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए गुड प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। तो एक जो सज्जन पुरुष है, एक भद्र व्यक्ति है, उसके लिए ये संसार जो है रहने की जगह नहीं है। तो इसलिए भक्त है वो इस बात को समझता है, और फिर वो प्रयास करता है कि जो वास्तविक सुख है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। तो भौतिक सुख जो है वो क्या है, जैसे क्षणिक है वो, है ना, थोड़ी देर के लिए रहता है ना, और फिर वापस गायब हो जाएगा वो, और फिर वो दोबारा वो प्रयास करता है। एक एक तरीके से नहीं हुआ, अलग तरीके से, है ना, दूसरे तरीके से हम प्रयास करेंगे। इसलिए वो जो भक्त है वो उनके लिए प्रयास नहीं करता। किसके लिए प्रयास नहीं करता? भौतिक सुख के लिए। भौतिक सुख में भी जो कोई सोचता है कि मैं हेवन चला जाऊंगा, है ना, स्वर्ग। तो पहले क्या होता था कि लोग जो है वेद पुराण पढ़ा करते थे, शास्त्र पढ़ा करते थे, है ना। तो उनको पता लगता था कि ऐसा भी जीवन है ना, जो स्वर्ग है वहां पर और अधिक सुख सुविधाएं हैं, है ना, भोग करने के लिए। तो वेदों का पालन करते हुए, है ना, कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ करेंगे और कुछ कार्य, दान दक्षिणा जो भी है उस तरह से कार्य करेंगे और हम जो है स्वर्ग जाएंगे। तो इस संसार में जो है, जो क्वालिटी ऑफ जो एंजॉयमेंट है वो नहीं होती, तो हम स्वर्ग जाएंगे, वहां पर भोग करेंगे। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं है ना। लोग तो वेद पुराण तो बहुत दूर की बात है ना। भगवान के सामने आके प्रणाम कर ले वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, हाँ। तो इसलिए क्या अभी, हाँ, लोग जो हैं भाई उनको क्या चाहिए? एंजॉयमेंट, है ना। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, फॉर ए मेटेरियलिस्टिक पर्सन इज टू सेटिस्फाई द सेंसेस। तो गोल क्या है कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम कैसे संतुष्ट करें, है ना। जो एक भौतिकवादी लोग हैं उनका यही गोल रहता है पूरा, कैसे वो इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए। लेकिन ये इंद्रिया कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। आप कितने ही रसगुल्ले खा लो, कितने गुलाब जामुन खा लो, कितने ही घंटे सो जाओ आप, है ना, लेकिन फिर भी है वो असंतुष्टि हमेशा रहेगी, है ना, कि यार ये नहीं हुआ। और आप ज्यादा ज्यादा कर लोगे तो भी दिक्कत है ना, और कम कर लोगे तो भी दिक्कत है।
ज्यादा कर लोगे तो बॉडी जो है वो अजीब सा हो जाएगा आपका, कि यार बोर हो गया, अभी इसको दूसरा करना है। और फिर कम करोगे तो हमेशा मन में इच्छा बनी रहेगी कि यार ये नहीं हुआ, आज मैं बहुत कम सोया, है ना, आज मैंने बहुत कम खाया। तो वो क्या होगा कि बस चलता रहेगा, वो असंतुष्टि जो है, अनसेटिस्फेक्शन चलता रहेगा। तो जो डिवोटी है वो उसके लिए कार्य नहीं करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि भौतिक वर्ग के लिए प्रयास नहीं करता। तो एक बार एक डिवोटी रहता है, तो एक काली के मंदिर में जाता है वो, है ना, मतलब कोई काली का मंदिर रहता है, तो वहां पर वो गलती से कुछ फूल वगैरह चढ़ाया जाता है, कुछ तो ऐसे संकल्प रहता है कि जो काली माता होती है, जो क्या बोलते हैं उनको, दुर्गा माता, है ना, तो वो प्रकट हो जाती है। चामुंडा है ना, चामुंडा देवी ऐसे कुछ नाम है उनका, है ना। तो वो प्रकट हो जाती हैं, तो बोलती हैं कि मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, है ना, तुम्हें स्वर्ग भेजना है, ब्रह्मा जी के लोग भेजना है ना, या फिर तुम्हें बहुत सोना चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें। तो भक्त जो होता है वो ही वाज सेटिस्फाइड, है ना, वो अपने ही जो है संतुष्ट रहते हैं, अपने आप में ही संतुष्ट है, क्योंकि भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संतुष्ट है वो। तो वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, वो सिंपली ऐसे कह देते हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं आई हूँ, मैं प्रकट हुई हूँ, है ना, मैं खुश हूँ तुमसे, है ना, कि यू आर परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, है ना, मैं एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, है ना, सर्विस, कुछ भी मैं आपकी सेवा के लिए कर सकूं। चामुंडा तो माता जी अब संस्कृत बोलती थी या जो भी है, लेकिन उसको समझाने के लिए तो फिर वो बोलते कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना, आप आए हैं बस, आपके दर्शन हो गए, आप भी डिवोटी हैं, तो दैट्स अ ग्रेट फॉर्चून फॉर मी। तो भक्त कहता है इस तरह से, है ना, कि नहीं नहीं, फिर भी आप बोलिए, माता माता कहती है फिर नहीं बोलिए आप कुछ भी, तो बाद में फिर ठीक है चलो। तो बोलते हैं कि मेरे पैर में जो है एक फोड़ा हो गया है ना, फुंसी जो बोलते हैं, है ना, तो एक फोड़ा हो गया मेरे पैर में, है ना, उसको जो है मेरे दूसरे पैर में शिफ्ट कर दो आप, उसमें बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तो वो दुर्गा माता जो भी चामुंडा माता रहती है, तो वो बोलते कि क्या बोल रहा है ना, कि एक पैर फोड़ा हो गया है उसको आप दूसरे पैर में शिफ्ट कर दो। तो हाँ, कुछ अच्छा मांगो, ये क्या मांग रहे हो, हाँ? तुम्हारे तुम चाहो तो मैं फोड़ा ही खत्म कर दूंगा, है ना। हाँ, तो माता बोलती है इस तरह से, है ना, तो बोलती नहीं नहीं, देखिए आप जो भी वरदान देंगे मुझे, है ना, भौतिक वरदान जो भी आप देंगे वो उसी तरह से है ना, शिफ्टिंग द मिजरी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, है ना। एक आप मेरे एक पैर में जो फोड़ा है ना, उसको आप दूसरे पैर में शिफ्ट करेंगे, वैसे ही आप जो मुझे वरदान देंगे वो केवल मेरी तकलीफ को बढ़ाने वाला है। कोई भौतिक सुख आप मुझे देने देने का प्रयास करेंगे, भौतिक वरदान देंगे, वो क्या करेगा, केवल एक मिजरी को थोड़ी देर के लिए रोक देगा मेरी, और दूसरे को बढ़ा देगा वो बाद में। तो यही भौतिक संसार में लोग कर रहे हैं वास्तव में देखा जाए तो, है ना, कि हाँ, जो भी हम अलग अलग इन्वेंशन हुए हैं, आप कोई भी इन्वेंशन देख लीजिए, ऐसा कोई भी डिस्कवरी या जो भी, है ना, अलग अलग गैजेट्स बनते हैं, तो हर एक का क्या है, साइड इफेक्ट है। एक प्रॉब्लम आप कम करने का प्रयास करते हैं, दूसरी बढ़ जाती है। चलने में पहले बहुत दिक्कत थी, बाहर बहुत बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत मुश्किल होता था, है ना, पहले घोड़ा या बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो कार बना लिया आप लोगों ने, हमने नहीं, तो अभी पोल्यूशन में दिक्कत हो गया है ना, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, अलग अलग फैक्ट्रीज का निर्माण किया, ये किया वो किया, है ना, तो क्या हुआ, पूरा डिस्टरबेंस हो गया। एक चीज को कम करने का प्रयास करते हैं कि, है ना, और फिर दूसरी बढ़ जाती है। गर्मी, गर्मी ज्यादा लग रही है ना, एसी लगा लिया घर के अंदर, तो एसी की प्रॉब्लम, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है ना, या फिर आप कभी ठंड में रहते हैं एसी के उसमें, बाहर जाते हैं फिर गर्मी में रहते हैं तो बीमारियां बढ़ रही हैं। तो एक चीज कम करने का प्रयास करते हैं, दूसरी बढ़ जाती है। तो ये भौतिक संसार है। तो जो भक्त है वो इनके लिए प्रयास नहीं करते हैं, है ना, कि ये जो कष्ट है मेरे वो चले जाए, है ना, या मेरी जो ये समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए, है ना, या ये सोल्व हो जाए, वो सोल्व हो जाए। बेटर ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान की सेवा में अपने आप को लगाते हैं, है ना। और इट स्टार्ट फ्रॉम द, है ना, ये आरंभ होता है किससे, जैसे कि आज के श्लोक में लिखा हुआ है, श्रवण और कीर्तन से। इसलिए जो भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, जो अंग है ना, वो क्या है, दैट्स स्टार्ट फ्रॉम श्रवण, है ना, हियरिंग। यदि वो नहीं होगा तो बाकी सारी चीजें वो है अपना आप ही नहीं होंगी। जब तक बच्चा स्कूल में अपने टीचर से नहीं सुनेगा, तो वो क्या पढ़ पाएगा, क्या लिख पाएगा, क्या एग्जाम में दे पाएगा, क्या उसका फ्यूचर हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए बार बार इस श्रवण पर इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि हम जो है इस श्रवण के कार्य में लगे। और उसी के लिए प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया कि डेली भागवतम कक्षा हो सुबह 8 बजे। तो हमारे इस पूरे सिस्टम को इस तरह से बनाया प्रभुपाद जी ने, है ना, कि जो शुद्धिकरण है वो धीरे धीरे हो, हमारा ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। कोई भी आप प्राकृतिक प्रोसेस देखेंगे वो ग्रेजुअल होता है, कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उस तरह से ये भक्ति का प्रोसेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो जितना हम उसको अच्छे से करेंगे, है ना, श्रवण को, उतने ही बाकी सारी एक्टिविटीज हम अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए ये पूरा प्रोसेस प्रभुपाद जी ने हमें दिया। जैसे संसार में दुख तो है, लेकिन हमें पता नहीं लगता है, नहीं। तो बना के इस तरह से संसार है, हम जो है भूल जाते हैं। माया की जो शक्तियां होती है वह भुला देती है। माया की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, पता है किसी को? शायद मैंने पहले कहीं पूछा है आप लोगों से। माया की 2 प्रकार की शक्तियां हैं जो हमें जो है इस संसार में बांध के रखती है, पता है किसी को? पराशक्ति और अपराशक्ति प्रभु जी। किसी को याद है? माया की 2 प्रकार की शक्तियां होती है। नहीं, तो माया की 2 प्रकार शक्तियां, है ना, जैसे प्रभुपाद जी भी लिखते हैं अपनी पुस्तकों में। एक होती है आवरणात्मिका शक्ति, एक होती है प्रक्षेपणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति मतलब कि जो कवरिंग करती है ना, कवरिंग पोटेंसी, आपको भुला देंगे कि क्या हुआ था। जैसे कि हम कई जन्मों से संसार में भटक रहे हैं, लेकिन हर बार जो है भूल जाते हैं, है ना। एक नया जन्म होता है, फिर हम भूल जाते हैं कि हमारे क्या हुआ था लास्ट लाइफ के अंदर। चलो ये तो लाइफ की बात हुई। इस लाइफ में हमारे साथ कितने बुरे इंसिडेंट्स हुए हैं, कितनी बुरी सारी बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, है ना, जिनमें हमें काफी दुख मिला हो, काफी कष्ट मिला हो, है ना। लेकिन फिर हम वापस उनको भूल जाते हैं। हमारे अपने कुछ परिजनों का मृत्यु होता है, हम कष्ट पहुंचता है, बहुत दुख होता है, लेकिन फिर सारी चीजें हम भूल जाते हैं। दैट्स कॉल्ड आवरणात्मिका शक्ति, है ना। और सेकंड इज प्रक्षेपण आत्मिका शक्ति। प्रक्षेपण मींस प्रोजेक्शन, है ना। और प्रभुपाद यूज्ड टू से इट्स लाइक अ किकिंग पोटेंसी, है ना, किक, है ना, मारना एक तरह से, है ना। तो प्रक्षेपणात्मिक शक्ति होती है ना, कि जो बार बार जो है माया अलग अलग प्रकार कष्ट देती है, अलग अलग प्रकार कष्ट देती है, और उससे फिर जो है ना, फिर उसको बुला देती है। एक तरह से किसी को कपड़े में बंद करके उसको मारना, उसको कपड़े में बंद किया, उसको मारा, फिर खोल दिया, फिर थोड़ी देर फिर उसको बंद किया, फिर मारा, फिर खोल दिया। तो ये माया की शक्ति है। तो उसी तरह से हम भी संसार में कष्ट भोगते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो सुन करके ही वो समझदार हो जाता है ना। जैसे कि एक स्टोरी सुनाते हैं प्रभुपाद जी। एक बार 4 चोर होते हैं, चलो इसको थोड़ा मॉडर्न टर्म्स में बना करके आपको समझाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि 4 चोर प्लानिंग करते हैं, है ना, कि बैठे होते हैं साथ में, कि बोलते हैं कि हम जो है बैंक लूटेंगे बहुत बड़ा। तो बैंक लूटने का प्लानिंग चलता है उनका। तो चोरी, हम अभी सिस्टम भी काफी हाईटेक बना दिया बैंक वालों ने भी, है ना। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ये चीजें अभी न्यूज चैनल पे सब कुछ आ जाता है कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन सा बैंक है, कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है वगैरह। तो वो बैंक में चोरी करने का प्लान बनाते हैं। तो तभी न्यूज चल रहा होता है किसी एक दूसरी जगह, है ना, किसी म्यूजियम में, है ना, कहीं पर चोरी हुई, है ना, और वहां पर जो है चोरों को पकड़ लिया गया। तो वो जब सुनते हैं और फिर देखते हैं कि उनको इतने साल की जेल हुई, इतना पिटाई हुआ, तो उनमें से जो एक चोर होता है वो हाथ खड़ा कर देता है कि आई एम सॉरी, है ना, कि मैं कुछ दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा, है ना, तो मैं चोरी नहीं करने वाला। तो 4 में से एक निकल जाता है ना, देख करके कि भाई, सुन करके, है ना, कि भाई चोरी करने से क्या हालत होने वाली है ना, 20 साल तक ये वो पकड़ाई में आ गए तो फिर दिक्कत। हालांकि लालच भी रहता है ना, लालच के तो चोरी करते हैं, है ना, कि इतने करोड़ मिल जाएंगे, बस एक बार लाइफ सेटल हो जाए, नहीं पूरे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। तो वो तो भाग जाता है, वो निकल जाता है वहां से। फिर अब 3 बचते हैं, फिर वो 3 जो है वो फिर जाते हैं, है ना, वो पूरा प्लानिंग बनाते हैं, पूरा अपना बैंक का पूरा नक्शा वगैरह बनाते हैं कि ये बैंक है, ये प्लानिंग है हमारा,
है ना, हम जाकर अंदर जाकर के पूरे बैंक को है ना सीज कर देंगे, फिर बाहर से जो पुलिस वगैरह आएगी है ना, फिर नेगोशिएशन वगैरह हम करेंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो तीनों जो है वो इस तरह से पूरा प्लानिंग बनाते हैं और जाते हैं बैंक में चोरी करने के लिए। लेकिन समाव उधर तो बैंक में वो जब एंटर करते हैं तो उसी समय आसपास जो है जो पुलिस वाले दिख जाते हैं उनको। और पुलिस वाले जो हैं वो किसी के वहां पर बाहर बाहर ही कहीं पिटाई कर रहे होते हैं। तो एक जो उनमें से रहता है वो लाइव देख लेता है ना, सब लाइव देख रहे होते हैं कि भाई कितनी खतरनाक पिटाई हो रही है ना, इतना सब कुछ हो रहा है ना। तो वो भी बोलता है कि मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूंगा। तो अब 2 ही बच जाते हैं वो। तो एक देख के निकल जाता है वो। फिर तीसरा है ना, सो अब 2 बचे हैं तो दोनों फिर बोलते हैं कि अभी हमारे पास टीम भी कम हो गई है, अभी हम दोनों को ही करना है। तो दोनों जाते हैं और फेल हो जाते हैं। दोनों फिर जेल में जाते हैं, कुछ सालों की उनकी सजा भी होती है, 3-4 साल। वो काफी पिटाई भी होती है ना। तो फिर उनमें से 2 में से भी एक बोल देता है ना कि अब यार बस हो गया अभी, है ना, जिंदगी के 3-4 साल निकाल ली जेल में, काफी पिटाई भी देख ली है ना, और फिर अभी हम आगे नहीं करेंगे इसको। फिर जो लास्ट वाला होता है कि यार बोलता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हुआ हमारे प्लान में, हमारी टीम कम हुई, हमने ये गलती की, हमें वहां से एंटर करना चाहिए था, हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, नहीं हम दूसरी बार दोबारा फिर कुछ प्लान करेंगे फिर आ जाएंगे, है ना। फिर वो दोबारा अकेला जो है वो अकेला प्लान करता है ना, और फिर अकेला चोरी करता है। फिर दोबारा पकड़ा जाता है ना। तो ये कहानी है हम सबके यहाँ पर भी है। तो ये अलग अलग 4 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, है ना। एक देखकर, एक सुन करके निकल गया, एक देख करके निकल गया, एक एक्सपीरियंस करके निकल गया, और एक जो है एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी नहीं निकला। तो हम एक तरह से कहा है तो हम लास्ट कैटेगरी में हैं, है तभी संसार में हैं। हम सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, और बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नहीं, तो हर लाइफ में ये सारी एक्सपीरियंस भी हमें मिल रहे हैं, और हर लाइफ क्या इस लाइफ में मिल ही रहे हैं। तो जो जिनके पास ज्ञान नहीं है ना, जो भक्ति का जिनके पास ज्ञान नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं कि हम जो मर जो जाएं, है ना, क्योंकि इस संसार में बहुत कष्ट है ना। मुझे अपनों से धोखा मिला, मुझे मेरे मन से धोखा मिला, अपने शरीर से धोखा मिला, है ना, हर हर जगह से मुझे धोखा मिला। तो इसलिए क्या मैं अभी जो है मुझे कोई भी पसंद नहीं है संसार में। इसलिए लोग सोचते हैं कि अभी कोई नहीं, है ना, कोई नहीं मतलब कि हम जो है अब भगवान जो है वो निराकार है, उनमें जाके लीन हो जाएंगे, वही बेस्ट अल्टीमेट गोल हमारा। दैट्स कॉल्ड निराकारवादी, है ना। निराकारवादी का ये इस तरह से वो संसार से फ्रस्ट्रेट होकर के इस तरह से आते हैं। तो इसलिए वो इसी को भूल जाते हैं कि हाँ साकार या भगवान का कोई रूप है ना, जो कि हाईएस्ट फॉर्म है ना। क्योंकि वो सोचते हैं कि रूप मतलब किसी का रूप है मतलब क्या, वो हमें प्रॉब्लम देने वाला है ना। कोई साथ में है तो मतलब हमें प्रॉब्लम देने वाला है। तो इसलिए निराकारवादी क्या सोचते हैं कि हम ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे, है ना, और हम जो है पूरे संसार के कष्टों से और जो है उनसे मुक्त हो जाएंगे। हालांकि मुक्त हो जाते हैं वो भी, ऐसा नहीं है। जो सायुज्य मुक्ति है ना, उसमें क्या है, हाँ, वो उनमें उनको मतलब कोई आनंद नहीं है ना। इट्स लाइक अ न्यूट्रल स्टेट, है ना, कोई आनंद नहीं है उसके अंदर, लेकिन दे आर फ्री फ्रॉम द मिजरीज, है ना। जो मिजरी है संसार के उनसे परे है, लेकिन आनंद नहीं है उनके पास। लेकिन जो जीव है, जो आत्मा है, उसको तो आनंद चाहिए, है ना। तो उस आनंद के प्राप्ति के लिए फिर दोबारा वो गिरते हैं, है ना। पतंती यदो, है ना, यस्माद उंदर अक्ष, इस तरह श्लोक आता है भागवत में 10वें स्कंद में कि वो दोबारा इस संसार में गिरते हैं। लेकिन जो भक्त है वो, है ना, वो ना सायुज्य मुक्ति, ना सारूप्य, कोई भी प्रकार की मुक्ति, है ना। बाकी जो 4 मुक्तियां हैं वो तो वैकुंठ लोक में है। लेकिन जो डिवोटी है वो उनकी भी अभिलाषा नहीं करता है, उनकी भी कामना नहीं करता है ना। बिकॉज ही सेटिस्फाइड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, भगवान की सेवा में उसमें वो सेटिस्फाइड है। एक्चुअली रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान की सेवा में लगा हुआ है 24 घंटे, ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, वो पहले से ही मुक्त है वो, क्योंकि उसकी चेतना जो है हमेशा वैकुंठ लोक में है वो, है ना। ही इज ऑलवेज स्पिरिचुअल, है ना। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनकी चेतना हमेशा भगवान में लगी हुई है, तो उनके लिए संसार में कष्ट होना न होना उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है वो, है ना। बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फुल्ली सेटिस्फाइड, हमेशा सेटिस्फाइड है वो। तो ये उस चेतना को प्राप्त करना, है ना, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, है ना। तो वो आनंद की स्थिति है वो, हाँ, जैसे कि हम जप करते हैं, है ना, या कीर्तन करते हैं, या इवन भागवतम पढ़ते हैं, सो वी फील सम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना, एनलाइटनमेंट, एक आनंद मिलता है, ब्लिस मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा है उसके लिए सब नेचुरल चीजें,
लेकिन अभी क्या हो गया है कि हमारे पास हमारे जो चेतना है उस पर इतनी कवरिंग लगी हुई है, इतनी कवरिंग लगी हुई है ना, कि हमें जो चेतना पूरी ढक गई है। हाँ, और अभी हम क्या कर रहे हैं, उन कवरिंग को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे जगदानंद पंडित बोलते हैं, है ना, कि एक जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो उसी तरह से है कि जैसे किसी व्यक्ति को भूत पकड़ लिया है। पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा नहीं देखा हो, है ना, कोई व्यक्ति भूत पकड़ता हो, है ना, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए, एटलीस्ट मूवीज में कहीं देखा हो आपने, है ना, कि वो होता कुछ और है और करता कुछ और है। नहीं, है ना, लाइक, है ना, वो बोलते हैं ना, ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है आपको? ड्यूअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब उसके अंदर दो पर्सनालिटीज हो जाती है एक तरह से। तो अभी हमारी कंडीशन भी उसी तरह से है कुछ, है ना, कि अभी हम कभी कभी जो है भौतिकतावादी बन जाते हैं, है ना, वो कभी कभी डीओटी बन जाते हैं, है ना। भागवतम क्लास होती है, चैंटिंग करते हैं तो हम डीओटी बन जाते हैं। जैसे भागवतम क्लास खत्म हुई या कुछ और हुआ तो हम नॉन डीओटी बन जाते हैं। तो ये अभी हमारी उसी कंडीशन चल रही है ना, कि हम जो है भूत पकड़ लिए होते हैं ना, वैसे वैसे कुछ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उस भूत को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो भौतिक इच्छाएं हैं और ये सब जो कवरिंग है, ये जो हमें बार बार परेशान कर रही है, वो भूत की तरह है एक तरह से। तो उनको प्रयास करें बाहर निकालने का। तो जो भूत होता है उसको मंत्र सुनाए जाते हैं, है ना। जो क्या बोलते हैं, ओझा ओझा बोलते हैं, या फिर जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, तो क्या करते हैं वो कुछ, है ना, यज्ञ करते हैं या फिर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, है ना। तो फिर वो जो भूत होता है वो निकल जाता है। तो उसी तरह से है ना, हमारे लिए जो मंत्र दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र, है ना, शास्त्र दिए हैं, श्रीमद् भागवतम। तो वो क्या करेगा, ये जो भूत है, ये भौतिकता का भूत है जो है, वो निकल जाएगा हमारे शरीर से। और जो ये ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ये हमारा, है ना, कि कभी हम जो है भक्त होते हैं, कभी हम जो अभक्त होते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। और फिर जो वो आनंद है, वो जो हम कल्पना करते हैं भागवत में जो लिखा हुआ है ना, भगवत धाम का जो है, उनको फिर हम समझ पाएंगे। अभी क्या है, अभी हम हमारे लिए तो बस पढ़ना है, एज ए ड्यूटी हम कर रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन वो तभी हो पाएगा हम, है ना, जब हम और इंटेंसिटी से इस भूत को, जो ये हमारे जो चेतना का जो पर जो भूत चढ़ा हुआ है, उसको मंत्र को ध्यान से सुनाएंगे उसको। अभी मान लीजिए, है ना, जो तांत्रिक होता है या ओझा होता है, तो वो पढ़ते पढ़ते सो गया तो भूत कैसे निकलेगा फिर? नहीं, जब वो मंत्र पढ़ा रहा है, उसको सुना रहा है ना, वो सो गया वो, तो भूत नहीं निकल पाएगा फिर। या फिर वो चलो भाई अभी, आज के लिए छुट्टी, है ना, एक दिन ऑफ चाहिए मुझे, तो वो भूत नहीं निकल पाएगा। तो उसी तरह से ये जो प्रोसेस है, ये इस भूत को निकालने के लिए, है ना, तो फिर हमें कंटिन्यूसली इसको करना है। तो डेली भागवतम पढ़ना या डेली चैंटिंग करना, ये इसके लिए प्रभुपाद जी ने पूरा ये दिया है, ताकि जो माया का जो भूत हमारे पर चढ़ा हुआ है ये वो निकल सके। नहीं तो फिर वो भौतिक इच्छाएं हमारी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलती रहेंगी। और संसार के जो कष्ट हैं वो कभी इस तरह से, है ना, जैसे वो कहानी था ना, कि फोड़ा जो है इस पैर से उस पैर में कर दो, तो उस तरह से कष्ट क्या होता है हमारे भी, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहां से, वो निकलते रहेंगे। और संसार भी चलता रहेगा। तो ये है, तो बस बहुत कुछ है वर्णन करने के लिए, लेकिन एक जस्ट लास्ट स्टोरी में यहाँ पर कहूंगा, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में भगवान के साम्राज्य, इंग्लिश में बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, द किंगडम ऑफ गॉड, है ना, शायद चैप्टर का नाम भी इस तरह से कुछ है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। तो भगवान के साम्राज्य का वर्णन किया गया है इस अध्याय के अंदर। तो ब्रह्मा जी, है ना, ब्रह्मा जी को भी भगवान ने अपने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया था, है ना। इसलिए जो ब्रह्म संहिता जो हम पढ़ते हैं, है ना, तो वो ब्रह्म संहिता उसी का पूरा जो उन्होंने देखा, है ना, जो भी उनको ग्लिम्स मिले, झलक मिली भगवान के धाम की, है ना, तो उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है ब्रह्म संहिता में, है ना। तो उसमें भी आप इस तरह के बहुत सारे श्लोक पढ़ेंगे, जैसे कि आपने पिछले शायद कुछ श्लोक में पढ़ा होगा कि भगवान का धाम कैसा है, वहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे वहाँ पे पेड़ हैं, कैसे कैसे वहाँ पे पशु पक्षी हैं, है ना, कितना अच्छा एटमोस्फियर है, एवरीवन इज अ डिवोटी देयर। तो देयर इज नो मटेरियल डिजायर, नथिंग मटेरियल, नो मटेरियल कंटामिनेशन। तो इस तरह से ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन किया गया है। और एक बार अकबर, है ना, अकबर जो होता है वो तानसेन, आपने सुना हुआ थोड़ा बहुत हिस्ट्री, नवरत्न होते हैं अकबर के, है ना, उसके 9 ऐसे क्या बोलते हैं उनको, मंत्री वगैरह इस तरह से होते हैं, उनको नवरत्न बोला करता था वो, है ना। तो उनमें से एक था तानसेन, है ना। तो तानसेन वाज अ वेरी ग्रेट सिंगर, है ना, बहुत अच्छे वो संगीतकार थे, है ना। शायद ऐसा बोला जाता है कि वो जब गाते थे तो है ना, पानी के दिए को जला देते थे, है ना, केवल अपने गाने से। तो ऐसा उनकी कला थी वो।
तो जो अकबर थे वो काफी उनसे, है ना, बहुत प्रसन्न थे उनसे, काफी खुश थे उनसे। हाँ, तो उनसे पूछा कि तुमने ये सीखा कहाँ से ये, है ना, तुम इतना अच्छा गाते हो, है ना, बहुत सारे राग होते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना, तो अलग अलग प्रकार के राग गाया करते थे वो। तो काफी कुछ खुश हुए उनसे, बोले कि तुमने सीखा कहाँ से ये? तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम हरिदास है। तो ये हरिदास ठाकुर नहीं है, ये दूसरे हरिदास है ना, हु इज टू लिव इन द वृंदावन, है ना, एट द टाइम ऑफ दिस अकबर, है ना। तो अकबर के समय ये वृंदावन में रहा करते थे। स्वामी हरिदास इनका नाम था, तानसेन के गुरु थे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ। तो अभी महाराज है वो, है ना, सम्राट है, पूरे एम्परर हैं पूरे इंडिया के। बोले चलो ठीक है। तो ज्यादा दूर था नहीं, है ना, दिल्ली या आगरा जहाँ पर भी रहते थे वो, है ना, तो वृंदावन दोनों के बीचों में आता है। तो वृंदावन गए वो, तो वहां पे बैठे हुए थे वो, तो शायद केशी घाट पे बैठे हुए थे उस समय। तो आए वहां पर, तो तानसेन को बोलते हैं, तानसेन अपने गुरु को कहो कि वो गाएं, है ना, वो सम्राट आए यहाँ पर, सम्राट अकबर आए हैं और उनके लिए गाएं। तो अभी तानसेन, अब वो सोच में पड़ गया अभी क्या करें। अब अपने गुरु को कैसे बोलो कि आप गाइए, है ना, गुरु बोलेंगे शिष्य को ना कि भाई, है ना, कि तुम गाओ, है ना, हाउ कैन ही ऑर्डर हिज स्पिरिचुअल मास्टर, है ना, कि आप गाइए। तो वो डर गए कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने एक ट्रिक लगाई, क्या कि अब मैं गाना स्टार्ट करता हूँ, वो भी गलत गाऊंगा मैं, है ना। तो मैं जब गलत गाऊंगा तो मेरे गुरु जो है वो मुझे सही करने के लिए फिर गाएंगे, है ना। तो वो गलत गाना आरंभ करते हैं फिर, है ना, तो राग लगाते हैं और गलत उसमें कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, है ना। आलू ही बाज वेरी परफेक्ट पर्सन, है ना, तो बहुत अच्छा गाते थे वो, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस तरह से गलती की। तो जब उन्होंने कि गुरु ने देखा कि तानसेन आया हुआ है और ये इस तरह से गलत गा रहा है, तो वो डांटते हैं उसको, है ना, कि ये सिखाया मैंने तुम्हें, इस तरह से तुम गलत गा रहे हो ये, है ना, ऐसे सुनो भी, है ना, तो इस तरह से गाना है इसको, इस राग को। तो फिर वो गाना आरंभ करते हैं। सो वो इतना अच्छे से गाता है बिकॉज वो तो उनके भी गुरु थे ना तानसेन के। सो इतना अच्छे से गाते हैं, इतना बहुत सुंदर गाते हैं वो। तो जो पूरा अकबर होता है, अकबर पूरा मंत्र मुग्ध हो जाता है ना, कि आई नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। तो वो काफी अप्रिशिएट करता है उनको, काफी उनको प्रणाम करता है एक तरह से। फिर कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत गरीब है ये, है ना। भाई अकबर को लगेगा ना कि मैं तो महाराज हूँ, सम्राट हूँ मैं, और ये यहाँ पे बैठा हुआ है केशी घाट पर, एक छोटी सी झोपड़ी है इसकी, है ना, तो मैं कुछ कर दूं, भाई गरीब आदमी है। नहीं, तो बोलता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप चाहिए तो आपके लिए महल बना दूं यहाँ पर, है ना, पूरा ये जो वृंदावन का जो पूरा है आपको दे देता हूँ, आप इसको संभालो, पूरा राज करो इसके ऊपर। तो बोले कि तुम क्या दे पाओगे मुझे, तुम्हारे पास नहीं है देने के लिए कुछ भी। तो अकबर तो सुनते ही उसको तो लगा ये क्या है, इंसल्ट हो गया मतलब एक तरह से, कि मैं सम्राट हूँ पूरा भारत का, पूरा हिंदुस्तान का, उस समय हिंदुस्तान बोला करते थे, तो मैं क्या नहीं दे सकता तुम्हें। तो बोलते हैं, स्वामी हरिदास बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे कुछ दे सको। ये लो, ये फिर तो उनको तो और इंसल्ट हो गया, कि औकात की बात आ गई अब तो। तो अब क्या। तो फिर बोलते हैं कि आप मांगिए तो सही, क्या चाहिए आपको। तो फिर ठीक है, बोलते ठीक है, तुम्हें इतना, है ना, इतना घमंड है अपने इसका, तो चलो एक काम करो, हमारा एक केशी घाट है यहाँ पर, इसका घाट का एक पत्थर टूट गया है ना, एक अब गए हम कभी कई बार वृंदावन, टूटे रहते हैं कहीं ना कहीं पत्थर। तो एक घाट का हमारा एक पत्थर टूट गया है, उसको आप जो है थोड़ा उसको सही करा दीजिए। तो एक बार देख के आ जाओ कैसा पत्थर है, उस हिसाब से पत्थर लेके आना फिर। तो वो ठीक है चलो, है ना, पत्थर जुड़वा देंगे आपके लिए। थोड़ा उसको भी इंसल्ट लगता है कि पत्थर जोड़ने का काम नहीं कर सकता मैं पूरा घाट बना दूं पूरा दोबारा। तो जाता है वहां पर, है ना, अकबर, और जब देखता है वहां पर, तो उसको एक विजन आता है ना, बाय द मर्सी ऑफ हरिदास, स्वामी हरिदास, ही गोट अ विजन, है ना, तो ही जस्ट सी स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना, एक ग्लिम्स दिखता है उसको। तो जो पूरा घाट दिखता है दैट इज मेड ऑफ द वैदुर्य मणि, है ना। शायद इसी अध्याय में लैपस लाजुली, इस तरह से प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक इंग्लिश में वर्ड है। तो वेरी प्रीशियस स्टोन होता है ये। तो अब वैदुर्य तो इसका भौतिक संसार का तो है नहीं, तो उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक वर्ड देखा कि ऐसा कुछ स्टोन का कुछ बहुत प्रीशियस हो, तो उसका कुछ है क्या। तो ऐसा कुछ लैपस लाजुली करके उसको ट्रांसलेट किया प्रभुपाद जी ने। तो ये वैदुर्य जो मणि होती है उससे पूरा बना हुआ था पूरा भगवान का ये धाम, है ना, चिंतामणि पत्थर से बना होता है।
तो जैसे उसको दिखता है ये, तो ही गॉट बिविल्डर्ड। तब उसको रियलाइज हो जाता है कि, है ना, कि मेरी औकात नहीं है वास्तव में कि मैं इस एक पत्थर को भी मैं लगा सकूं। तो ये कुछ कथा है जो मतलब भगवान के धाम का जहाँ पे वर्णन किया गया है, ग्लिम्स मिला है लोगों को। तो उनकी कृपा से उनको थोड़ा ग्लिम्स मिला। ऐसे और भी अलग अलग कथा है। विश्वकर्मा जो कि भगवान के आज्ञा से हैं, जिन्होंने द्वारका का निर्माण किया, तो उन्होंने भी एक बार भगवान से प्रार्थना की थी, है ना, कि भगवान जस्ट एक ग्लिम्स, है ना, एक झलक दिखला दो बस, है ना, एक बार देखना है बस आपको। भगवत धाम बहुत सुना है मैंने, है ना, लेकिन कभी देखा नहीं है ना। ब्रह्मा जी भी वर्णन करते हैं, बस थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन होता कैसा है। तो और भगवान बोलते ठीक है, केवल एक झलक, एक ग्लिम्स मिलेगा बस। तो फिर वो जो है भगवान उनको दिखाते हैं, और वो केवल एक जस्ट, है ना, एक सेकंड के लिए। तो एक सेकंड के दर्शन करते हैं, एंड ही फेंटेड, वो बेहोश हो जाते हैं। तो वो देखते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। सारे देवता आते हैं कि भाई क्या हो गया विश्वकर्मा जी को, है ना, हमारे इंजीनियर है ये तो, है ना, इनको क्या हो गया। तो सब बोलते हैं कि मैंने देख लिया। वो उठते हैं, फिर वो बोलते हैं मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, भगवत धाम देख लिया मैंने। तो सब लोग पूछते हैं तुमने क्या देखा, है ना। तो उनको क्या दिखता है कि जो सुरभि गाय है ना, भगवान के जो धाम है, उस सारी सुरभि गाय हैं, वो एक खूंटे से बंधी हुई है ना। खूंटा समझते हैं ना आप, लकड़ी का जो होता है ना, जिसपे गाय वगैरह बांध देते हैं। तो उससे बंधी हुई है, और वो जो पूरा जो बंधा हुआ था, वो वैदुर्य मणि से और चिंतामणि जो बोलते हैं, उनसे उनका बना हुआ था। एंड हिज इतना स्पेशली वो इफल्जेंस था उसका, है ना, और पूरा इतना खतरनाक, इतना मतलब बेहतरीन एटमॉस्फेयर था उस, केवल उस खूंटे का देखने का दर्शन मात्र इतना, है ना, कि उनको, है ना, ही फील अ ट्रांसेंडेंट ब्लिस, है ना, उनको दिव्य अनुभूति हुआ होता है। तो ये जस्ट कुछ ग्लिम्स की कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने कहीं पे सुनी थी, कहीं जो प्रवचन होते हैं उनमें। तो ये भगवान के धाम का वर्णन है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग जो मणि है उनसे बना हुआ है, पूरा स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल देयर। आपने पहले ही सुना है, पिछले कई श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। और आगे वाले जो अध्याय हैं, फिर उनमें जय विजय की और जो स्टोरी है उसको अनफोल्ड किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। मैं शायद थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया, मुझसे ज्यादा हो गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न हो, है ना, या कुछ मैंने ऊपर नीचे कुछ गलत बोल दिया तो आप जरूर कुछ बोल सकते हैं। धन्यवाद।